सिमरन के मन में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा शक घर कर गया था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि रघुपति और जालंधर कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। उनके हाव भाव, उनकी धीमी आवाज में होने वाली बातचीत और अचानक से बदलते चेहरे, सब कुछ किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन सिमरन बिना सबूत के किसी पर उंगली उठाने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया था कि सच सामने लाकर ही दम लेगी। एक रात, जब घर के सभी लोग सो चुके थे, सिमरन की नींद अचानक खुल गई। उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब आवाजें साफ होने लगी, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका शक और गहरा होता जा रहा था। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने देखा कि नीचे स्टोर रूम की लाइट जली हुई है। इतनी रात को वहां कोई क्या कर सकता है? सिमरन ने सांस रोकी और धीरे धीरे नीचे उतरी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से रघुपति और जालंधर की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। दोनों किसी बहुत बड़े प्लान की बात कर रहे थे। अब बस आखिरी कदम बाकी है, रघुपति की आवाज में एक खतरनाक ठंडक थी। हाँ, और उसके बाद सब कुछ हमारा होगा। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, जालंधर ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ये दोनों क्या करने वाले थे? उसका दिल कह रहा था कि मामला बहुत गंभीर है। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की छोटी सी दरार से अंदर झांकने लगी। जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। रघुपति और जालंधर के सामने कुछ कागज और एक बैग रखा था। बैग में पैसे थे, बहुत सारे पैसे, और कागजों में किसी प्रॉपर्टी या किसी बड़े सौदे की डील लग रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस डील में परिवार के किसी सदस्य के साथ धोखा करने की साजिश रची जा रही थी। कल सुबह तक सब खत्म हो जाएगा, रघुपति बोला, और फिर कोई हमें रोक नहीं पाएगा। और अगर किसी को शक हुआ तो? जालंधर ने पूछा। तो उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। रघुपति की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ये सुनते ही सिमरन का खून खौल उठा। अब उसके लिए चुप रहना नामुमकिन था। उसने दरवाजा जोर से खोला और अंदर घुस गई। बस, बहुत हो गया, सिमरन की आवाज गूंज उठी। रघुपति और जालंधर दोनों एक